वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग वन के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं आप सबके समक्ष एक बार फिर से थर्मल इंजीनियरिंग वन का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है टाइडल एनर्जी। तो आज अपन समझेंगे कि टाइडल एनर्जी क्या होती है, क्या तरीके होते हैं टाइडल एनर्जी को यूज करने के। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि टाइडल जो एनर्जी है ना, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है? सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये रहता है कि टाइडल एनर्जी है क्या, और उसके बाद कंफ्यूजन ये रहता है कि टाइडल एनर्जी का यूज कैसे कर सकते हैं अपन। तो आज की वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि आज अपन कर देंगे टाइडल एनर्जी की समाप्ति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं अपन, मोटिवेशनल शायरी या डायलॉग को सुनते हैं। तो आज का डायलॉग कुछ इस तरह है, आने वाला कल है, देश का नया पल है, तो सिस्टम को ना ब्लेम कर, इतना काबिल बन जा कि सिस्टम खुद क्रिएट कर। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। तो वीडियो का जो टॉपिक है टाइडल है, ठीक है, क्या है वो, उसका नाम है टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी होती क्या है, इसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि टाइड क्या होता है। तो आपने क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस में पढ़ा होगा ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा क्या होता है, जिसे अपन हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। ज्वार को बोलते हैं अपन हाई टाइड, और जो भाटा रहता है उसको अपन बोलते हैं लो टाइड। ये होता क्या है, मान लीजिए आपकी अर्थ ये है, ये क्या है, आपकी अर्थ पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे क्या है, पानी है ना। कितना पानी है, 78 या 79% इतना तो आपको पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो ये आपका चंद्रमा है, ये आपकी पृथ्वी है। अब होता ये है कि भाई चंद्रमा के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है खुद का, और पृथ्वी के पास भी खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है। और चंद्रमा पृथ्वी की जिस सरफेस के सामने होता है, वहां पे समुद्र का जो वाटर लेवल है वो हाई हो जाता है। ये कुछ इस तरह से समुद्र का पानी उठ जाता है। और इस सरफेस के सामने चंद्रमा नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका वाटर लेवल कम ही रहेगा, लो रहेगा। तो होगा ये, जो वाटर का फ्लो है वो हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ होगा, इस तरफ होगा, है ना। जिससे आपको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कैसे मिल रही है, वाटर का जो फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। वाटर हाई टाइड से कहां जा रहा है, लो टाइड की ओर जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। और हमें पता है कि जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो उसके पास क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। अब इसी काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं अपन एनर्जी प्राप्त करने में। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसी काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं टाइडल एनर्जी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइडल एनर्जी क्या होती है। एक बार और समझ लीजिए कि ये आपकी क्या है, अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर क्या घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है। और चंद्रमा का अपना ग्रेविटेशन है और पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशन है। तो चंद्रमा जिस सरफेस के सामने होता है अर्थ के, वहां का जो वाटर लेवल है समुद्र का, वो उठ जाता है, हाई हो जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। यहाँ पे आपका वाटर लेवल क्या हो गया, उठ गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। और यहाँ पे वाटर लेवल क्या है, आपका कम है। अब होगा ये कि जो वाटर का फ्लो है वो कहां से कहां होगा, वो हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि वाटर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। फ्लो कर रहा है मतलब मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। और जो भी चीज गति करती है उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। उसको अपन इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, यही आपकी टाइडल एनर्जी होती है। अब एक बार इसकी थ्योरिकल जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं बोर्ड पे जाकर। चलिए अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या कहती है। टाइडल एनर्जी एक प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब मैंने बताया था आपको कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होती है, वह एनर्जी सोर्स जो कि पृथ्वी में अनलिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हो। अब जब तक समुद्र रहेगा तब तक आपके पास टाइडल एनर्जी रहेगी, इसीलिए ये क्या है, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो समुद्र की हाई टाइड और लो टाइड की गति से प्राप्त होती है। यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है डायग्राम में, जिससे समुद्र के जल स्तर में मतलब वाटर लेवल में उतार चढ़ाव होता है।
इस प्राकृतिक घटना से उत्पन्न मतलब जो नेचुरल फिनोमेना है इससे उत्पन्न गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये तो आपकी टाइडल एनर्जी हो गई, लेकिन इसका उपयोग किस तरह से अपन कर सकते हैं? तो इसका उपयोग करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं टाइडल बराज और दूसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं टाइडल स्टीम। अब टाइडल बराज क्या होता है? टाइडल बराज एक प्रकार का डैम होता है जो कि हम समुद्र के मुहाने पे बनाते हैं। चलिए समझते हैं टाइडल बराज को नेक्स्ट पेज पे पढ़कर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों पढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि टाइडल बराज क्या होता है और किस तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है और किस तरह हम इसका उपयोग करते हैं टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम। इस डायग्राम को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि टाइडल बैरेज या बराज, इसको बैरेज भी कह सकते हैं या बराज भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? ये डैम लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब डैम की तरह देखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जो खाड़ियों मतलब बेस या मुहानों पर बनाया जाता है। अब खाड़ियां क्या है? आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी, तो वही खाड़ी मतलब बेस है ना, या मुहानों पर बनाई जाती है या बनाया जाता है। अब बेसिकली होता क्या है, इसके पार्ट्स देखिए। सबसे पहले ये तो आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैरेज या बराज बोलते हैं। ये और ये आपकी क्या है, लुइस गेट है या स्लुइस गेट है। कौन सा? ये वाला और ये वाला, ये क्या है आपकी लुइस गेट है। और ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका टाइडल बेंसन है ना। यहाँ पे क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बीच में क्या लगी हुई है, ये टरबाइन लगी हुई है। क्या लगी है? टरबाइन। और टरबाइन के बीच में क्या है, ये शाफ्ट है। अब जब टरबाइन रोटेट होगी तो शाफ्ट भी रोटेट होगी और शाफ्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर से। तो जनरेटर क्या करता है, जो शाफ्ट घूमेगी मतलब घूमने से क्या प्राप्त होगा, हमें मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। तो उस मैकेनिकल वर्क को जनरेटर क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा। इतना तो आपको पता हुआ। अब होता क्या है देखिए कि जब भी वाटर का लेवल उठेगा मतलब हाई टाइड होगा, हाई टाइड के कारण क्या होता है, वाटर लेवल बढ़ता है। तो मान लीजिए ये बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ तक पहुंच गया। तब हम क्या करेंगे, ये दोनों गेट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, खोल देंगे। जो लुइस गेट है इनको ओपन करेंगे। जब ये गेट ओपन होंगे तो पानी क्या करेगा, इसमें प्रवेश करेगा, फ्लो करेगा और हाई स्पीड के साथ यहाँ पे अंदर घुसेगा। जब ये पानी हाई स्पीड के साथ इन टरबाइन की ब्लेड पे टकराएगा तो टरबाइन क्या होगी, रोटेट होगी। जब टरबाइन रोटेट होगी तो टरबाइन के घूमने से जो शाफ्ट है, शाफ्ट भी घूमेगी। मतलब शाफ्ट घूम रही है, मैकेनिकल वर्क प्राप्त हो रहा है। और शाफ्ट से कनेक्ट क्या रहता है, आपका जनरेटर रहता है। तो क्या करेगा जनरेटर, इस मैकेनिकल वर्क को मतलब जो शाफ्ट घूम रही है इस मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल पावर में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पानी कहाँ चला जाता है भाई, पानी यहाँ चला जाता है ना। ये क्या है आपका, टाइडल बेंसन में पानी चला जाता है क्योंकि हमने दोनों गेटों को एक साथ ओपन किया है। तो जो वाटर है वो फ्लो होता हुआ यहाँ से कहाँ चला गया, टाइडल बेंसन में चला गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए चंद्रमा मान लो पृथ्वी की दूसरी साइड चला गया, दूसरी सरफेस की तरफ चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का जो लेवल है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वाटर का लेवल कम होगा, मान लीजिए वाटर लेवल यहाँ पे आ गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक बार और समझ लीजिए कि जो पानी अपन ने यहाँ पे भरा था, इसके अंदर भरा था, तो पानी कहाँ तक भरते हैं अपन, यहाँ तक भर लेते हैं टाइडल बेसिन में। उसके बाद क्या करते हैं, इस गेट को बंद कर देते हैं। और जब वाटर लेवल कम हो जाता है फिर अपन क्या करेंगे कि ये जो गेट है इन दोनों गेटों को खोल देंगे। फिर क्या होगा, जो पानी यहाँ टाइडल बेसिन में भरा था वो रिवर्स होगा इसी तरफ और फिर से टरबाइन पे टकराएगा हाई स्पीड से, जिससे टरबाइन रोटेट होगी। और टरबाइन के रोटेट होने से हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल वर्क मिलेगा। और टरबाइन की शाफ्ट से कनेक्ट रहता है आपका जनरेटर, जो इस मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल पावर में। आई होप कि इतना भी आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है आपका टाइडल बराज। आई होप कि बड़े अच्छे तरीके से आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और समझ लीजिए क्या कहानी यहाँ पे होती है। जब आपका हाई टाइड आता है मतलब कि पानी का वाटर का जो लेवल है वो उठता है, हाई जाता है। तो मान लीजिए यहाँ तक आ गया आपका वाटर लेवल, यहाँ पे हो गया, पानी आपका यहाँ तक उठ गया। फिर अपन क्या करते हैं, ये जो स्लुइस गेट है इसको अपन ओपन कर देते हैं। इन दोनों गेटों को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जब ये दोनों गेट ओपन हो जाते हैं तो जो वाटर है
वो हाई स्पीड के साथ यहाँ पे फ्लो होता है और टरबाइन पे टकराता है। टरबाइन पे टकराने से टरबाइन घूमती है और टरबाइन के घूमने से ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट भी घूमेगी और शाफ्ट को हम कनेक्ट करते हैं जनरेटर से, जो कि शाफ्ट के घूमने की गति को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब शाफ्ट घूम रही है, मैकेनिकल वर्क प्राप्त हो रहा है, इसको कन्वर्ट किसमें कर देगा जनरेटर, इलेक्ट्रिकल पावर में कर देगा। फिर क्या होगा, जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा, टाइडल बेसिन में चला जाएगा। जब आपका पानी टाइडल बेसिन में फुल हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है या यहाँ तक हो जाता है, कहीं तक भी हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों गेटों को बंद कर देते हैं। और जब आपका जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है, फिर अपन क्या करते हैं, फिर दोनों गेटों को ओपन करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो पानी आपका टाइडल बेसिन में भरा था वो रिवर्स होता है और फिर से टकराता है इस टरबाइन से। फिर टरबाइन घूमती है, टरबाइन के घूमने से ये शाफ्ट भी घूमती है और जब शाफ्ट घूमेगी तो हमें मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा और इस मैकेनिकल वर्क को जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है और पानी आपका यहाँ वापस फिर से आ जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, क्योंकि भाई ज्यादा अगर मैं समझाऊंगा दोबारा तीसरी बार समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।